रेजिग्नेशन डायरीज, कोविड-19 में जॉब इंटरव्यू की तैयारी। सी times are such, Neha, that letting people go in some cases is unfortunately the only option. इसमें नौकरी खोने वाले की ना तो गलती है और ना ही उनमें टैलेंट की कमी। What should I say? It is indeed a bad time for economy, employers, trade, business in general. Supply chain is off balance. कोविड-19 के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और खस्ता हाल इकोनॉमी की दास्तां हेड हंटर्स वाली भाषा में बहल साहब परोसते जा रहे थे। राहुल बहल, एक्लिप्टिक एचआर सॉल्यूशंस नाम की कंपनी के को-फाउंडर, जिनसे मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस पैंडेमिक के दौरान नौकरी गंवाने वाले प्रोफेशनल्स अगले जॉब ऑफर के लिए कैसे तैयारी करें। देखिए नेहा जी, विकट स्थिति तो है, कांट डिनाई दैट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हाथ पे हाथ धरकर इंसान बैठ जाए। देखिए, काम तो करना है और आगे होपफुली जुलाई अगस्त के आसपास स्थिति में हल्का सा भी सुधार होगा तो ये जो वर्कफोर्स है ना, ये जबरदस्त डिमांड में होगा। एकदम शांत लेकिन आशावादी टोन में राहुल जी ने अपना आउटलुक सामने रख दिया। लेकिन मिस्टर बहल, तब तक ये अनएम्प्लॉयड क्या करें? आई मीन, ठीक है, they have to be calm and positive, understood, लेकिन नौकरी तो चाहिए ना। लॉकडाउन एक अनयूजुअल स्थिति है, अग्रीड, लेकिन इसमें तैयारी क्या की जा सकती है? राहुल जी की बात खत्म होते ही मैंने अपना सवाल दाग दिया। करेक्ट, सलाह तो काफी सारी है। सो फॉर इंस्टेंस, अपस्किलिंग पर ध्यान देना जरूरी है। वैसे तो ये आम दिनों के लिए भी रेकमेंडेड है, लेकिन अभी लोगों के पास समय है और ऑनलाइन कोर्स एप्स जैसे यूडेमी, अपग्रेड एंड मेनी मोर, इन सब पर अधिकतर हर सेक्टर्स के एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। इनफैक्ट नए सर्टिफिकेशंस भी हैं। कई यूनिवर्सिटीज इस समय कुछ अलग किस्म के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं। मुझे लगता है कि जॉब की खोजबीन के साथ अपने टेक्निकल नो हाउ या कोर एक्सपर्टीज को ब्रश अप कर लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। बहल जी ने डिटेल में अपस्किलिंग का महत्व मुझे समझा दिया। वैसे सही भी है, कुछ नया सीखना या अपने काम का रिवीजन हो जाए तो क्या बुरा है? क्या पता नए इंटरव्यू में वो एक स्किल ही बढ़िया जॉब ऑफर में तब्दील हो जाए। मेरे मन में ये ख्याल इसलिए भी चला आया क्योंकि कई लुकिंग फॉर जॉब वाले प्रोफेशनल्स के लिंक्डइन वॉल पर आजकल तरह तरह के सर्टिफिकेशंस के प्रमाण चमकते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक्स कलीग ने तो पिछले महीने ही पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़े तीन सर्टिफिकेशंस अपने नाम कर लिए। सो बॉटम लाइन यही है कि ऐसे नाजुक हालात में अपनी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाने का ये सबसे बेहतरीन मौका भी है और तरीका भी। आई नो इट मे साउंड क्लीशेड नेहा जी, लेकिन कर्मचारियों को और रादर आई शुड से जिनकी नौकरी छूटी है, उन्हें धैर्य रखना जरूरी है। एक्सपर्ट वाले लहजे में राहुल जी स्थिति में संयम का पाठ समझाने लगे। पेशेंस, धैर्य, जिसकी नौकरी जाती है उसे कभी चैन मिलता है भला? एक बेरोजगार के लिए तो पल इतना भारी होता है कि अपनी काबिलियत पर ही संदेह होने लगता है। बहल जी की बातों के बीच मेरा मन कोविड-19 में रोजगार गंवाने वाले लोगों के लिए फिर भावुक हो उठा। चलिए नेहा जी,
मैंने आपके सवाल हाँ नोट कर लिए हैं। आगे आई विल कंसल्ट विद माय टीम एंड कुछ और सजेशंस मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। बहल जी से टेलीफोन पर करीब 14 मिनट बात चली। उनके इनपुट्स के लिए धन्यवाद देकर मैंने अपने रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया। मैं इस पैंडेमिक के दौरान जॉब अप्लाई करने और इंटरव्यू क्रैक करने के शॉर्ट तरीकों के बारे में जानकारी जुटाने लगी। पढ़ते पढ़ते रोजगार से जुड़े कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी सामने आए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के बाद 13% बढ़ी है। हालांकि हालात के मद्देनजर Amazon, बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन रिटेलर्स की ओर से हायरिंग भी बढ़ी है। इसके अलावा मेडिकल सप्लाईज की बढ़ती मांग ने भी इस क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़ाए हैं। वर्क फ्रॉम होम के प्रचलन में कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स भी काफी डिमांड में हैं। खासतौर से वो प्रोफेशनल्स जिनकी एक्सपर्टीज ग्राफिक्स, कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है। इसका मतलब ऐसे सेक्टर या डोमेन हैं जहां रोजगार के मौके एक्चुअली पनप रहे हैं। ये पढ़ते ही बड़ा अच्छा सा महसूस हुआ। हालांकि जाने माने हेडहंटर्स की यही सलाह है कि अभी के हालात में किसी इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद ऑफर कन्वर्ट होने में समय लग सकता है। इसके लिए लोगों को मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा, अब समझ में आया कि ये बहल जी अपनी हर बात में पेशेंस पर इतना जोर क्यों दे रहे थे। दिमाग की बत्ती जली कि एक्सपर्ट वाकई में फालतू का ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो फैक्ट बयान कर रहे थे। काफी पढ़ाई लिखाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट्स के विचार जानने का भी मौका मिला। सबके रिसर्च वर्क में नेटवर्किंग को काफी तवज्जो मिला है। इनफैक्ट यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स और येल यूनिवर्सिटी की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% नौकरियों में नेटवर्किंग की अहम भूमिका होती है। वैसे तो मेरा खुद का भी अनुभव यही रहा है, और वो भी एक नहीं दो बार। गर्मी की चिलचिलाती दोपहरी को अपनी स्टडी से निहारते हुए याद आया कि मेहनत और स्किल के साथ साथ न्यूज चैनल में मेरी दूसरी पारी और फिर नए काम में नेटवर्किंग का बड़ा हाथ रहा है। और अभी का समय नेटवर्किंग के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स अभी अपने घर पर ही हैं। कोविड-19 के माहौल में ना तो कोई बिजनेस ट्रिप्स पर है और ना ही किसी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त। अधिकतर लोगों से अब बात करना आसान है और कई बार ऐसी इनफॉर्मल चैटिंग में जॉब ऑफर्स भी हाथ लग जाते हैं। मतलब ये कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को छांट कर सही लोगों को कॉल करना शुरू कर दें। एक फार्मा कंपनी के एचआर डायरेक्टर के मुताबिक अब आपके रिमोट वर्क एक्सपीरियंस को जाहिर करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। आज के हालात में जहां अधिकतर नामी आईटी कंपनियां अपने वर्कफोर्स का 75% वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पर उतारने की तैयारी में है, ऐसे में किसी प्रोफेशनल के लिए उनका पास्ट एक्सपीरियंस काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना सब जानकर मैं ना खुद को बड़ा ज्ञानी समझने लगी थी कि तभी मेरे लिंक्डइन नोटिफिकेशन पर अमेरिकी पत्रकार एंड्रू सीमन का एक पोस्ट पॉपअप हुआ। सीमन के लेख जॉब सीकर्स पर आधारित होते हैं और उनके पोस्ट्स #GetHired के नाम से प्रचलित हैं। उनके नए पोस्ट में सीमन ने कोविड-19 के दौरान इंटरव्यू देने वालों के लिए एक मोटी लिस्ट तैयार की है। तो इस पोस्ट के अनुसार ग्लोबल रिक्रूटर्स को लगता है कि मौजूदा हालात में कोई भी कंपनी आपके स्किल और एक्सपीरियंस के अलावा आपके EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट को भी परखना चाहेगी। कोरोना काल में मानसिक संतुलन बनाए रखना खासतौर पर एक बेरोजगार के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। कंपनियां ऐसी स्थिति में आपके एटीट्यूड और मोटिवेशन की भी जांच कर सकती है। मींस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पोस्ट का पहला पॉइंट पढ़ते ही
चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी मेरे दिमाग के स्क्रीन पर बिलबोर्ड की तरह चमकने लगी। मौजूदा माहौल में कंपनियां ये जरूर जानना चाहेंगी कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हैं या नहीं, और आगे ऑन साइट या ऑफिस लोकेशन पर शिफ्ट होने में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। एंड्रयू सीमन के अनुसार इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू देने वाले के लिए इस बात को लेकर क्लियर होना बहुत जरूरी है। हालांकि इंटरव्यू देने वालों के लिए भी अपने सवाल तैयार करना जरूरी है। जॉब कंसल्टेंट्स के अनुसार जैसे कंपनी आपसे सवाल पूछकर आपको परखती है, ठीक उसी तरह एक इंटरव्यूई को भी अपनी शंकाएं दूर करने का हक है। सीमन बताते हैं कि इंटरव्यू के दौरान ही ये जानने की कोशिश करें कि आपकी ज्वाइनिंग इमीडिएट है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यू होने के हफ्तों या महीनों तक आपकी स्टार्ट डेट का अता पता ही ना हो। आप ये भी जानना चाहेंगे कि कंपनी ऐसे समय में कैसी तैयारी कर रही है। क्या आपको ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग मिलेगी? कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है? और सबसे जरूरी बात कि कंपनी का कॉन्टिजेंसी प्लान या फ्यूचर प्लान क्या है? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल बनते हैं, वरना अपनी हालत रेजिग्नेशन डायरीज के पिछले एपिसोड के नितिन जैसी हो जाएगी, जिसे ज्वाइनिंग के 20 दिनों के अंदर ही कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीमन के पोस्ट की आखिरी हिदायतें मुझे सही लगी, वरना काम मिलने के लालच में एक बेरोजगार और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है प्रैक्टिस। जी हाँ, इंटरव्यू देने से पहले हर तरह के सवाल जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही आज के माहौल में वेबकैम या टेलीफोन पर इंटरव्यू लिया जा रहा हो, लेकिन उसके लिए भी किसी परिचित या हो सके तो पहचान के एचआर प्रोफेशनल के साथ ही मॉक इंटरव्यू जरूर करनी चाहिए। कई दिनों से इस विषय पर एक्सपर्ट से बातचीत, ईमेल, चैटिंग के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, लिंक्डइन और ट्विटर पर इस विषय में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेखनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ डाली। बस एक ही चीज का श्योर शॉट उपाय नहीं मिल पाया, और वो ये कि ऐसे माहौल में एक बेरोजगार को आखिर क्या कहूं कि उसका दर्द, उसका डर खत्म हो जाए।